बीजेपी से ऑफर का आरोप लगाया था आतिशी ने। आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। तो बीजेपी से ऑफर का लगाया था आरोप। आतिशी ने ये खुलासा करने की बात कही थी। आतिशी को मानहानि का नोटिस बीजेपी की तरफ से भेजा गया है। आतिशी को किसने ऑफर किया, ये जानकारी साझा करें। आतिशी बताएं कि क्या उनसे मुलाकात किसी ने की या फोन पर उन्हें ऑफर दिया गया। झूठे आरोप पर माफी मांगे आतिशी। बीजेपी की तरफ से ये मांग उठाई गई है। इस बार आम आदमी पार्टी को भागने नहीं देंगे, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है। 15 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। तो आतिशी को मानहानि का नोटिस, डेफेमेशन का नोटिस भेजा गया है। 15 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। आतिशी को किसने ऑफर किया, बताएं। तो कल आतिशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, जिसके बाद आज बीजेपी की तरफ से उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहानियां गढ़ने में आम आदमी पार्टी मास्टर है और ये इनके स्वभाव में है कि जब ये चारों तरफ से घिरते हैं तो कोई ना कोई कहानी झूठी गढ़ देते हैं। कल जब आतिशी मार लेना ने ये बोला तो हमने तभी कहा था कि आप तथ्य सामने रखिए, अन्यथा माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए उनको डेफेमेशन नोटिस भेजा गया है। उस डेफेमेशन नोटिस के हिसाब से उनको अब जवाब देना होगा, नहीं तो जो कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे उनको ये बताना होगा कि किसने संपर्क किया, कैसे संपर्क किया, मिलके किया, फ़ोन पे किया, कौन लोग थे, कौन उनका रिश्तेदार है जिसका वो जिक्र कर रही हैं। ये सारी चीज़ों ने क्लियर करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप झूठ बोलेंगे और भाग जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको भागने नहीं देंगे। और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि ईडी और सीबीआई को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष के लोगों को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने आप के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि शराब घोटाला हुआ है और इस घोटाले का मनी ट्रेल सीधा आम आदमी पार्टी तक जाता है। अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी को, सीबीआई को अपना हथियार बना करके फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। बैंक खातों की डिटेल स्पष्ट है, उसमें जिस व्यक्ति को ठेका दिया गया, गलत ठेका दिया गया, उसकी जानकारी पूरी स्पष्ट है। किस प्रकार उसको ठेका बढ़ाकर दिया गया, मतलब जो रकम थी बढ़ाकर दी गई, जबकि उसका काम उतना नहीं था। तो वो पूरा जो मनी ट्रेल भी दिखता है। इसलिए इसका जवाब तो केजरीवाल साहब को भी, और जो भी उस समय दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन रहा होगा उनको भी, और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा मनी ट्रेल है ये आम आदमी पार्टी तक जाता है। तो किस तरह से आपने देखा, आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पलटवार हो रहा है और दिल्ली की सियासत और गर्मा गई है। राहुल मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं, जैसे कि आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा गया है, इनकी मुश्किलें और आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, आतिशी की, क्योंकि आतिशी ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम गंभीर आरोप लगाए थे कि बीजेपी की तरफ से एक आदमी के द्वारा उनको एक लेटर दिया गया, उसके साथ ही साथ उनसे संपर्क किया गया, संपर्क करके और उन्हें बीजेपी के साथ आने की बात कही गई थी। नहीं यदि आती हैं आतिशी तो उसके बाद उनके ऊपर उनको तोड़ दिया जाएगा, ये बात कहा गया था। ये आतिशी की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से उनसे संपर्क साधा गया है उनको शामिल करने के लिए।
इसको लेकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। कल ही बीजेपी ने कहा था कि 6 बजे तक शाम तक यदि आतिशी यहाँ पर नाम नहीं उजागर करती हैं कि आखिर में किसने संपर्क किया था, केवल टच एंड गो नहीं करना है, आपको यहाँ पे बताना होगा कि आखिर में किसने संपर्क किया था, कौन था आदमी, उसकी पूरी जानकारी आप दीजिए। और यदि हम लोग की तरफ से कोई होगा तो हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे, टच एंड गो केवल आप करते हैं, आपके पास कोई आधार नहीं है, तो आपके ऊपर मानहानि किया जाएगा। और वही कारण है कि मानहानि का यहाँ पर मानहानि दिया गया है, नोटिस दी गई है 15 दिन तक। उसके बाद बीजेपी यहाँ पर वेट करेगी, आतिशी की तरफ से जवाब का वेट करेगी कि आतिशी या तो यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर आकर के इसके बारे में माफ़ी मांगें, नहीं तो यदि उनके पास नाम है तो उसको भी आकर के उजागर करें, तो उसके ऊपर जो आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई यहाँ पर बीजेपी करेगी। नहीं करती हैं तो उसके बाद क्रिमिनल केस भी यहाँ पर इनके द्वारा, बीजेपी के द्वारा 15 दिन के बाद उनके ऊपर किया जा सकता है। और इस तरीके का कहा जाए कि जो आरोप लगाया गया, आतिशी की तरफ से आरोप लगाया गया, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। बिल्कुल राहुल, और इस पूरे मामले में बलराम भी हमारे साथ जुड़ गए बातचीत के लिए। बलराम, कई डेवलपमेंट्स आज हमने देखा हुई है। एक तो आतिशी को जो नोटिस भेजा गया है, डेफेमेशन का नोटिस बीजेपी की तरफ से भेजा गया है। दूसरा, संजय सिंह की जमानत को लेकर भी जानकारी आ रही है। अरविंद केजरीवाल की चाहे सेहत हो या फिर उनकी जमानत अर्जी हो, उसको लेकर भी अहम सुनवाई होनी है। दर्शकों को आज आप जो तमाम डेवलपमेंट्स हो रही है उसको लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी राहुल कह रहे थे कि बीजेपी ने उन्हें मानहानि का जो नोटिस है वो भेजा है। दरअसल आतिशी ने कल प्रेस वार्ता करके ये कहा था कि उनके एक बेहद करीबी व्यक्ति ने उनसे आकर के बताया कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आतिशी बीजेपी में शामिल हो। अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होती तो 1 महीने के अंदर अंदर ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी। और उन्होंने अपनी ही गिरफ्तारी नहीं बताई, बल्कि 3 और नेताओं का नाम लिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा। हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी ने कल ही स्पष्ट कहा था कि अगर वो शाम 6 बजे तक वो नाम उजागर नहीं करती कि उनसे आखिरकार किसने ये कहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो, नहीं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का साक्ष्य यानी सबूत उन्हें सार्वजनिक करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आज जिस तरीके से मानहानि का नोटिस भेजा है और 15 दिन की मोहलत दी है कि 15 दिनों में वो अपना सबूत सार्वजनिक करें, अगर नहीं करते हैं तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी कह रहे थे कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कराया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले भी आतिशी ने प्रेस वार्ता करके आरोप लगाए थे और उसको लेकर के क्राइम ब्रांच में बीजेपी ने शिकायत की थी और उसकी नोटिस भी उन्हें मिली है कि वो अपना जवाब क्राइम ब्रांच को दें, लेकिन अभी तक जवाब नहीं गया है। अब दूसरा मामला, जिस तरीके से संजय सिंह की रिहाई हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, कई राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, जो स्टार प्रचारक हैं आम आदमी पार्टी के, वो सभी जेल में हैं। क्योंकि पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी जेल पहुंच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में पार्टी के सामने चुनाव प्रचार की जो मजबूरी थी वो काफी ज्यादा थी। यही वजह है कि संजय सिंह के बाहर आने से पार्टी राहत की सांस ले रही है और आज लोकसभा कैंपेन की जो शुरुआत है वो भी करेगी। आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा है। आप दोनों सहयोगी मेरे साथ बने रहिए। संजय सिंह की बेल को लेकर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि जांच में ईडी का कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, फिर उन्हें जेल में रखा गया। तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि कोर्ट ने ही उन्हें जेल भेजा था और कोर्ट ने ही बेल दिया है। आम आदमी पार्टी हमेशा कोर्ट पर सवाल उठाती है। देश का न्यायालय सर्वोत्तम है और देश का न्यायालय स्वतंत्र है, लेकिन दुर्भाग्य है आम आदमी की पार्टी के नेता जब तो उनको सूट करता है तब तो न्यायालय के निर्णय का स्वागत भी करते हैं, ढोल भी बजाते हैं और मिठाई भी बांटते हैं और बाद में इसको क्रिटिसाइज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला।
और संजय सिंह को मिली राहत के बाद से बीजेपी और विपक्ष के नेताओं में जुबानी जंग जारी है, लेकिन विपक्ष के नेता एकजुट है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, तो वहीं आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि संजय सिंह को मिली बेल ये बताती है कि सत्य की जीत हुई है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है कि आखिरकार सच की जीत हुई। उच्चतम न्यायालय ने भी देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बना दिया था एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। आज ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ। तो आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप कल लगाए थे। अब आपको हम सुनवाते हैं कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने आतिशी के आरोपों पर क्या जवाब दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिद्धवा जी हैं। सर, आप लोगों ने एक समय सीमा दिया था आप लोगों ने कि जिस तरीके से आतिशी ने कहा था कि यहाँ पर संपर्क किया गया, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नहीं तो यदि नहीं उनके साथ में आप नहीं जाती हैं, आतिशी नहीं आप लोगों के साथ में आती हैं, तो आप लोग उन्हें तोड़ देंगे। झूठ, बेबुनियाद और काल्पनिक कहानियां गढ़ने में आम आदमी पार्टी मास्टर है और ये इनके स्वभाव में है कि जब ये चारों तरफ से घिरते हैं तो कोई ना कोई कहानी झूठी गढ़ देते हैं। कल जब आतिशी मार लेना ने ये बोला तो हमने तभी कहा था कि आप तथ्य सामने रखिए, अन्यथा माफ़ी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए उनको डिफेमेशन नोटिस भेजा गया है। उस डिफेमेशन नोटिस के हिसाब से उनको अब जवाब देना होगा, नहीं तो जो कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे उनको ये बताना होगा कि किसने संपर्क किया, कैसे संपर्क किया, मिलके किया, फ़ोन पे किया, कौन लोग थे, कौन उनका रिश्तेदार है जिसका वो जिक्र कर रही हैं। ये सारी चीज़ों ने क्लियर करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप झूठ बोलेंगे और भाग जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको भागने नहीं देंगे। आप लोग भागने नहीं देंगे क्या? एक समय सीमा होती है इसमें डिफेमेशन में, आप लोगों ने जो किया है कितने दिन का समय सीमा है, उसके बाद आप लोग की क्या? 15 दिन का समय मुझे बताया हमारे एडवोकेट्स ने कि 15 दिन का समय उनके पास जवाब देने के लिए, नहीं तो उसके बाद सिविल या क्रिमिनल जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी दोनों ओपन है, उसमें जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया, चाहे वो सौरभ भारद्वाज की तरफ से दिया गया या आतिशी की तरफ से दिया गया, ये जानबूझ करके दिया हुआ है? झूठ, मैंने कहा ना, झूठ, मक्कारी, चालाकी, ये इनका चरित्र है आम आदमी पार्टी का और ये इसी में जीते हैं। तो इस चरित्र का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है और हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन दीपक के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। जी न्यूज़।